औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ, आज हम आपकी मैथ किताब में से अब जो हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.1, उसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फिगर्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, यानी पहले यहाँ पर जो है एक फिगर बनाई गई है, ट्रायंगल बनाई गई है। तो मैंने भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई और इसमें से जो है इतने हिस्से को कलर किया गया है। तो वहाँ से बताया गया है कि दिस इज़ 1/2। कैन यू, आप क्या इससे मुतफिक हैं? क्या ये 1/2 है? 1/2 मीन्स यानी इसके 2 हिस्से हो चुके हैं और 2 में से हमने एक हिस्सा बाहर निकाला है। बराबर इक्वल टू है, मतलब पार्ट्स होने चाहिए। आपको लगता है ये 2 इक्वल पार्ट्स है? नो, दिस इज़ नॉट 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें ये एरर है कि इसमें ये जो इक्वल, नॉट 2 इक्वल पार्ट्स। Figure is not having 2 equal parts. Figure is not having 2 equal parts. Shaded portion जो है वो ज़्यादा है। Shaded portion is more than unshaded portion. शेडेड पोर्शन जो है ज़्यादा है किससे? अनशेडेड। तो दिस इज़ नॉट 1/2। दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग 1/2। दिस नॉट रिप्रेजेंटिंग 1/2। इसी तरह एक और फिगर है यहाँ पर। पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। ये शेडेड पोर्शन है, इसमें ये शेडेड पोर्शन है। तो दिस इज़ 1/4। हालांकि इसमें आप देखिए इसमें 4 पार्ट्स है, इस फिगर में 4 पार्ट्स है मगर इक्वल पार्ट्स नहीं है। दिस सो वी कैन से दिस इज़ नॉट 1/4। इसमें 4 पार्ट्स होने चाहिए थे बट इक्वल। This is not 1/4 because figure is not having 4 equal parts. Figure is not having 4 equal parts. फिगर की 4 पार्ट्स हैं बट इक्वल पार्ट्स नहीं हैं। सो वी कैन से दिस इज नॉट 1/4। दिस इज नॉट 1/4। तो ये 1/4 रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखिए अगर हमें 1/4 दिखाना होगा तो 1/4 के लिए हमें क्या करना है? हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी इस तरह। इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़े। ये देखिए इस फिगर में 4 इक्वल पार्ट्स। फिर हम एक पार्ट को जो है शेड करेंगे। सो दिस फिगर इज 1/4 और ऊपर वाली फिगर जो है इसमें 4 पार्ट्स है बट इक्वल पार्ट्स नहीं है। सो इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग 1/4। इसी तरह दूसरा जो है सर्कल है।
अगर हम इसको सर्कल कंसिडर करेंगे तो इसमें से क्या इक्वल 4 पार्ट्स है। यहाँ इसमें पूरे में शेड किया हुआ है। दिस इज 3/2, 3/4, 3/4. No, this is not 3/4. The figure is not having equal 4 parts. Equal parts इसमें नहीं है। अगर इसमें equal parts होते फिर 3 में कलर होता तो वो 3/4 था, लिहाजा ये 3/4 नहीं है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है what fraction of a day is 8 hours. What fraction of a day is 8 hours. यानी 8 आवर्स जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, डे की कौन सी फ्रैक्शन है। तो हम देखेंगे आवर्स इन ए डे कितने होते हैं। आवर्स इन ए डे, एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इसमें, क्योंकि हमारे पास 8 आवर्स है, 8 आवर्स क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन बनेगी इसमें 8/24। तो क्या फ्रैक्शन बन गई, 8/24। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 8 आवर्स डे की फ्रैक्शन बनेगी 8/24, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 8 घंटों में दिन, अगर हमें 8 घंटे दिखाने होंगे कि कितनी फ्रैक्शन बनेगी एक दिन में, तो वो बनेगी 8/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 एक घंटे में अगर हमें 40 मिनट्स की फ्रैक्शन दिखानी होगी तो हम किस तरह दिखा सकते हैं। हम पहले देखेंगे कि आवर मिनट्स इन 1 आवर, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं, 60 मिनटों का एक घंटा होता है ना। लिहाजा तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, हमें चूँकि कितने मिनटों की बनानी है, 40 मिनट्स, तो ये फ्रैक्शन बनेगी 40/60। 40/60। 60 कैसे, 60 चूँकि एक घंटे में आवर्स होते हैं। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। यानी आर्या, अभिमन्यु और विवेक जो है वो शेयर करते हैं लंच, उन्होंने लंच लाया तो वो आपस में शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जाम। आर्या ने 2 सैंडविचेस लाए हैं, एक वेजिटेबल की है और एक जाम की है। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। बाकी जो 2 लड़के हैं वो भूल चुके हैं अपना खाना लाना। अब आर्या ने एग्रीड किया कि वो मुतमिन हो गए दैट शी विल शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्या ने बोला कि मेरे पास ये 2 सैंडविच जो हैं, हम इसको बराबर करके बराबर 3-3 हिस्से करेंगे। तो अब हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि 3 लड़के हैं तो कितने हिस्से करेगी एक सैंडविच के, 3-3 हिस्से। आर्या will divide her sandwiches into 3 equal parts। 3 equal, हर सैंडविच के जो हैं वो 3-3 हिस्से करेगी। अब इसका पार्ट बी जो है वो क्या है, What part of sandwich will each boy receive? तो हर एक लड़का कौन सा पार्ट निकालेगा, क्योंकि
इसने सैंडविच के कितने पार्ट किए हैं? एक सैंडविच के 3, तो हर एक बच्चा कितना हिस्सा करेगा? 1/3, एक पार्ट। 3 पार्टों में से एक पार्ट, दैट इज 1/3। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने पे मुश्किलात फिर हो जाती हैं। तो ये देखिए आप, ये हमने 4 क्वेश्चन किए यहाँ पर। थैंक यू।